पाप। ये कलयुग है, कलयुग में आदमी बगुला हो गया। जैसे बगुला देखो कितना सफेद होता, लेकिन उसके पेट को फाड़ो तो खड़ी खड़ी मछली निकलेगी, क्योंकि बगुला मछली ही खाता। तो बाहर से आप किसी को क्या पहचानोगे अच्छा है खराब है? उसका मन से पता चलता। और मन के बारे में हम लोग जल्दी जान नहीं पाते, धोखा खाए जाते। लेकिन संत महात्मा तो अंतर्जामी होते, जान जाते। देखो आप, ठीक समय से गाने बजाने वाले चौधरी के घर पहुंच गए। जिस दिन शादी थी, ढोल बजने लगी, गाना बजाना शुरू हो गया। खाना पीना खा करके गाना बजाना शुरू। इधर चौधरी के घर में ढोल बज रही, गाना बजाना हो रहा। उसी समय साहब कबीर अपने परम से धर्मदास के साथ उस गांव के सिवान से, जंगल से रात में गुजर रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में आंख बंद करके एक जगह खड़े होकर एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नगार, और कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये श्लोक किसको सुना रहे हैं? यहाँ जंगल में तो कोई है नहीं, केवल मैं हूँ। और अगर आपने ये श्लोक सुनाया तो इसका अर्थ भी तो समझाइए। तब साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी, उनके जीवन की, जन्म की धर्मदास को सुना दिया। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव अब तो बैल भी मर गया, तो चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते और कहते, धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया है। अब देखो नीचे गिरते जा रहे हैं, जैसे कोई ऊपर से गिरता है तो नीचे गिरते गिरते चला जाता। ऐसे ही जीव 84 में धीरे धीरे गिरता। आदमी से बैल बने, बैल से अब कुत्ता बन गए, कुत्ता बन गए। कुत्ता के बाद सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजोइया, कई जन्म है बरबरी खोइया। इस तरह जीव जन्म मरण में चक्कर मारता, कौन पहचानेगा? साहब कबीर कहते, भाई उनके कुत्ते का जन्म मिल गया। आज उनके घर में शादी है, सब लोग खा करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे हैं, और चौधरी बेचारे अपने घर में जूठी पत्तल चाट रहे हैं, और सब गांव के कुत्ते उनको मिलकर काट रहे हैं। अब कुत्तों में तो झगड़ा होता ही है, एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, न खाएंगे न खाने देंगे। कहा, सब कुत्तों से झगड़ा हो रहा, जूठी पत्तल भी चाटने को नहीं मिल रही। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव मान लो चौधरी ने आपका नामदान नहीं लिया, गुरुमंत्र गुरु दीक्षा नहीं लिया, लेकिन संत वाणी कहती है कि संत दरस जिम पातक टरही। संतों के दर्शन मात्र से कितने जन्म के पाप मिट जाते। नामदान गुरु दीक्षा गुरुमंत्र तो अलग बात है, संतों का सत्संग मिल गया, दर्शन मिल गया, तो कितने जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आप कहते हो कि हमने चौधरी को कई बार सत्संग सुनाया, कई बार इनके घर में जा करके मैंने इनको सत्संग सुनाया, चौधरी ने कई बार आपका सत्संग सुना, कई बार आपका इतनी इतनी देर तक दर्शन भी हुआ आप जैसे संत का, तो क्या इसका कोई पुण्य उनको नहीं मिला? साहब कबीर ने कहा, नहीं मिला। इस पुण्य का असर पड़ेगा कि अब कुत्ते के बाद मैं चौधरी को 84 में नहीं गिरने दूंगा, यहीं से उनको मानव जन्म फिर मिलेगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। चौधरी की आत्मा को अब कुत्ते के बाद मानव जन्म में मैं लाऊंगा और अपने सत्संग में भर्ती करूंगा, और अब की बार जब मैं इनको सत्संग सुनाऊंगा
तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, चौधरी मेरे पास खुद आएंगे, क्योंकि बड़ी कुटाई पिटाई हुई है, बैल बन करके बड़े डंडे बजे हैं, काटे गए, कसाई ने काटा है, मारा है, कुत्ता बनकर इतना कष्ट भोगा, सारा घमंड इनका खत्म हो गया। घमंड तो मनुष्य करता है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में तो घमंड टूटता, भोग जो नहीं कहा गया। कहा चौधरी के कल बुद्धि अब ठीक हो गई है, कुदरत का डंडा बज गया। आदमी दो ही चीज से मानता, गांव में कहते हो आपने, या तो माने बात से, नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। अब संत महात्मा तो बातें करेंगे, सत्संग सुनाएंगे, अब आप घमंड में हो, है हमारी अंग्रेजी, हमारी हिंदी, हमारी फिजिक्स, हमारी केमिस्ट्री, हमारा बंदूक, हमारा बम, हमारा विज्ञान, हमारी साइंस, हमारा कार मोटर हवाई जहाज, हमारा अणुबम परमाणु बम। तो भगवान कहते अच्छा इनको आप सत्संग मत सुनो, हमारे यहाँ आने दो। इनको कहाँ आने दो? आने दो हमारे यहाँ। कब तक ये दतिया में रहेंगे? ये मानव जन्म इनका खत्म होगा। ये जिस दिन मेरी अदालत में आएंगे, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आज आप पर कोई मुसीबत आ जाए, बेटा बेटी बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन आपको इस संसार से अलविदा करना, अकेले आना अकेले जाना, अकेले पड़ जाओगे। और फिर इसी तरह 84 के जंगल में डाल दिए गए, कितने डंडे बजेंगे। गाय का जन्म मिल गया, कसाई लेकर बूचड़ खाने में चाकू तलवार से खच खच काट रहा। ये सब विधि का विधान क्यों बनाया गया? भगवान ने हमारे आपके घमंड को तोड़ने के लिए, हमारे आपके पाप कर्मों की सजा देने के लिए ईश्वर ने नरक और 84 का विधान बनाया। जो लोग मानव जन्म पा करके बराबर अहंकार घमंड में रहते, साधु संतों के ज्ञान की बात को सुनते ही नहीं हैं और बुरे पाप कर्म किए जा रहे, संत महात्मा समझाए जा रहे और वो लोग बुरे पाप कर्म किए जा रहे, कोई परवाह नहीं। उनके अहंकार घमंड को तोड़ने के लिए ईश्वर ने ये गाय बैल कुत्ता बिल्ला सबका उसी में डालकर इनको डंडा बजेगा, और 2-4 बार डालने के बाद अपने आप इनका घमंड उमंड खत्म हो जाए। तब भगवान से प्रार्थना करेंगे अब कोई गुरु मिल जाए। आगे जब मानव जन्म मिलेगा, मान लो आज हमारी बात आपकी समझ में न आवे, हो सकता साल 2 साल बाद आ जाए। मछली अंडा छोड़ दो, आप नहीं समझ में आ रही, जन्म में नहीं छोड़ पाए, फिर कितने जन्म भटकना पड़ेगा। फिर जब कितने समय बीत जाएंगी, युग बीत सकता है, कई युग, तभी मानव जन्म मिलेगा, तब तक बुद्धि ठीक हो जाएगी। जब आप दोबारा मानव जन्म में आओगे तो भागे भागे साधु संतों का सत्संग खुद खोजोगे आप, क्योंकि उस समय बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, घमंड टूट जाएगा। तो सबके अंदर घमंड है, कौन किसकी सुनता? कहा थोड़ा मोड़ा पूजा वूजा कर लो। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध है तापस कलिकाला। नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी। गुरशिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान। देव न बरसें धरन पर, बुए न जामे धान। जब आपको शाकाहारी धर्म समझाया जाता है तो आप कहते हो महाराज जय गुरुदेव मिशन का शाकाहारी धर्म तो बड़ा कठिन है, हमारा मांसाहारी धर्म ही ठीक है। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ। अब जनता आसान है, रास्ता तो खोजोगे आप।
और जय गुरुदेव मिशन में कहा जाता भाई मुक्ति लेना है तो अंडा छोड़ दो, मुक्ति प्राप्त करनी है तो मछली छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा छोड़ो, ये सब छोड़ो। तो जनता कहती बाबा आपका तो रास्ता बहुत कठिन है, हमारे ये गुरु का रास्ता ठीक है। दतिया में कोई गुरु आपको मिल गया ठगने वाला, उसने कहा जजमान चेला आपको मछली अंडा शराब गांजा नहीं छोड़ना, गांजा तो भगवान शंकर की बूटी है। ऐसे गुरु आपको दतिया में मिल गए, मंदिर में जंगल में बैठे थे, धोनी रमाए थे, गेरुआ पहने थे, गांजा पी रहे थे। आपने कहा गुरुजी आप गांजा, जय गुरुदेव मिशन तो मना कर रहा। अरे कहा जय गुरुदेव मिशन के लोग कुछ नहीं जानते, भगवान शंकर की जड़ी है, बूटी है, प्रसाद है, ले तू भी पी ले। भगवान शंकर खुश हो जाए, भगवान को भी घसीट दिया उसी में। इसको नकली गुरु, अंधा गुरु कहा जाता। बताओ भगवान गांजा पिएंगे? आपके गांव में जो आदमी गांजा पीता उसको कोई आदमी नहीं मानेगा, लोग कहेंगे गजेड़ी हो गया। उसका घर में पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती, गांजा गजेड़ी आदमी की। गजेड़ी आदमी गांव का सबसे गया गुजरा आदमी माना जाता, और जो गांजा पिएगा उसको भगवान कैसे माना जाएगा? लेकिन मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। इसमें धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा दोष, कलंक लग गया। इतिहास कभी आपको भगवान माफ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने देश की जनता को गलत धर्म का पाठ पढ़ा दिया, धर्म के नाम पर भटका डाला। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक किस्सा कहानी सुनाते थे। गुरु महाराज अपने जमाने में, इसमें तो हमारे वक्त के सदगुरु देखो पूज्य महाराज जी, लेकिन हमारे गुरु महाराज जब थे एक कहानी सुनाते थे कभी कभी सत्संग में, कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। चैत की नवरात्रि में वहाँ 9 दिन का मेला लगता था देवी का। अगल बगल गांव देवार की तमाम जनता फूल बतासा लेकर 9 दिन तक पूजा होती रहती थी। 9 दिन तक मेला चलता था, जैसे आपके इंदरगढ़ में नहीं चलता। एक बार तो हल्ला मचा, इतनी जनता हो गई, पुल टूट गया, कितने लोग गिर गए। हम लोगों ने भी समाचार में सुना भाई पुल ही टूट गया, तमाम लोग नदी में गिर गए उसी समय। तो ऐसे ही देवस्थान पर मेला लगा था। सारी जनता फूल बतासा लेकर 9 दिन की नवरात्रि में देवी मंदिर में पूजा माला लेकर, एक गांव के 20, 25, 30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई देखो नवरात्रि चल रहा, देवी का दिन है 9 दिन का, एक दिन हम लोग भी पुजारी बन लिया जाए। 9 दिन तो शराब छोड़ नहीं पाएंगे, एक दिन मेहनत किया जाएगा, शाकाहारी रहा जाएगा, दिन भर व्रत। तय हो गया भाई कल हम लोग भी दिन भर व्रत रहेंगे, मंदिर में पूजा किया जाएगा। सभी 20, 25, 30 आदमी सब लोग नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पूजा में पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, क्या पूजा का नंबर लग गया, तब तक उसमें सुन के एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टट्टी जानते हो? टटिया नहीं, टट्टी। अरे टट्टी माने लैट्रिन। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पूजा के समय टट्टी लग गई। और टट्टी तो कभी लग सकती, पेट वेट गड़बड़ रहा होगा। साथियों ने कहा बस उपाय एक है, 10 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी के किनारे पानी मिलेगा। यहाँ टट्टी कहाँ करोगे मैया के मंदिर के सामने? और मान लो टट्टी कर भी लोगे तो यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? अरे उसने कहा ऐसी टट्टी नहीं है कि हम 10 मिनट रोक लें, 1 मिनट रुकना कठिन है। अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा, सारी जनता में समाज में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। टट्टी कर दिया बुढ़ा आदमी। अब मान लो इतने बड़े समाज में क्यों बादशाह, अभी कोई टट्टी कर दे तो छिपेगा तो है नहीं, बदबू करेगा अगल बगल का, भाई क्या टट्टी तो नहीं कर दिया, कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगा। पेट गड़बड़ है तो टट्टी हो ही जाती, क्या करोगे आप? उसने कहा मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत बचाओ। तो उसके साथियों ने कहा अच्छा देख एक उपाय है, नीचे है बालू,
बालू में हाथ से भी गड्ढा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खुरपी फावड़ा नहीं चाहिए। तू धीरे से नीचे बैठ जा, हम लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब भीड़ में नीचे कौन, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा। तू धीरे से नीचे बैठ जा, बालू में गड्ढा करके टट्टी करके पिंडी चबूतरा बालू का जरा मजबूत बना देना, क्योंकि देवी मैया के पुजारी लोग इधर से जाएंगे, किसी को टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ़ आदमी यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए इतना बालू चढ़ा देना, चबूतरा बना देना कि टट्टी का पता ही नहीं चले। अब उसको तो नुस्खा उपाय मिल गया, तुरंत बैठा। देर क्या लगती, तुरंत क्यों बादशाह? हाँ, बुढ़ापे में देर लगती है। तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, आउट करके तुरंत चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन, पानी मिला ही नहीं, और चड्ढी पैजामा पहन लिया। आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा भी अशुद्ध हो गई, मंदिर में अब कैसे जाएंगे। अपना फूल बतासा उसी बालू पर चबूतरा पर फेंक दिया। कहा आज पूजा स्थगित, अब कल नहा धोकर फिर से करेंगे। अब उसके सभी साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने टट्टी किया, पानी नहीं मिला, पहन लिया चड्डी पैजामा। हम लोग भी अशुद्ध नहीं देखे होते, बात अलग है, दुनिया में कुछ हो रहा। आप ना देखो, आपके कमरे के बगल में आप जहाँ सो रहे हो, आपके कमरे के बगल में क्या हो रहा नहीं देख रहे हो, सब दुनिया ठीक है। जिस दिन देख लेते हो घेरा हो जाती है। संसार ऐसे ही पर्दे में, सब पर्दे में चल रहा, लेकिन उनके सामने ही तो टट्टी, उपाय तो उन्हीं लोगों ने बताया था, और सब साथी जान रहे, देख रहे टट्टी कर रहा। कहा हम भी अशुद्ध हो गए, पूजा लायक नहीं रहे। अब सब अपना फूल बतासु इसी चबूतरे पर फेंक दिए, और फेंक करके मेला के बाहर निकल गए। कहा कल पूजा किया जाएगा। अब ये लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई, देखा वहाँ इतना फूल बतासा। कहा ये कौन देवी हैं, ये कौन सी देवी हैं? तो एक आदमी ने कहा नहीं ना, ये देवी नहीं है, किसी का गिर गया होगा। तो एक आदमी ने कहा इतना गिर जाएगा? अरे गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, जरूर यहाँ कोई देवस्थान है, कोई देवी यहाँ भी हैं। अब जनता को क्या पता। तब तक एक आदमी भीड़ में सुन रहा था, वो बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि हे भगवान, कोई नकली उकली मंदिर, कहीं भी देवी वो भी प्रकट हो जाती झूठे मूठे, हम वहाँ पुजारी बन जाते, हमको भी दान दक्षिणा मिलती, रोजी रोटी चलती कुछ। अब वो सुन रहा था कि बड़ा अच्छा मौका, वो भीड़ मर से कूद करके आगे आ गया। अरे उसने कहा ये देवी हैं, ये देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया था। देखो झूठा बोल दिया। कहा बच्चा नदी के किनारे कल मैं प्रकट होने वाली हूँ। मैंने कहा मैया तुम्हारा नाम क्या होगा? तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। कौन देवी? हंगामा देवी। कहा कलयुग में लोग मुझको हंगामा देवी के नाम से पूजा देंगे, मेरी हंगामा देवी के नाम से पूजा की जाएगी। अब जब सपना की बात आ गई तो लोगों ने कहा भाई बात तो सच्ची है। तब अब देवी, तब तक 4 आदमी देवी जागरण गीत में लग रहे। कहा देवी जागरण गीत गाओ, देवी प्रकट हो गई। तब तक देखो कीर्तन मंडली भी बैठ गई, गाना शुरू हो गया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चादर लेकर खड़े हो रहे। कहा दक्षिणा भी देते जाओ, कल से देवी मैया का यहाँ मंदिर बनेगा। मैया बालू में अकेले कब तक रहेंगी, यहाँ एक पुजारी रखा जाएगा। पुजारी जी खुश हो रहे, बस काम बन गया, हम ही को पुजारी बनाया जाएगा, क्योंकि सपना तो मैंने देखा है, देवी मैया मेरी खोपड़ी पर उतरी। कहा मुझे ही लोग पुजारी बनाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ।
बैठो बैठो। तो देखो आप